हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक। तो आइए बिना देर करते हुए अति महत्वपूर्ण करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धराज की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो किसने की थी? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, बाणभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने किया था विदत किया। प्रश्न नंबर दो है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धराज की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति था, प्रधानमंत्री था, गवर्नर था या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति था। प्रश्न नंबर 3 की ओर, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे, भूमिमित्र थे, नारायण थे, सुशर्मन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव था। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख था, सतकर्णी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, वशिष्ठ पुत्र थे। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुख थे। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो किसके? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। 5 का सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मौर्यों के अधीन किए थे सातवाहन ने। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था या बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कुजुल कटपिशे थे, भीम कटपिशे थे, कनिष्क थे, वशिष्ठ थे। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क था। इसने बौद्ध बन गया था या बौद्ध धर्म अपना लिया था। 7 नंबर प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली का, भारत ईरान शैली का, भारत चीन शैली का, भारत ग्रीक शैली का। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ग्रीक शैली का। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, बनारस थी, इलाहाबाद थी, सारनाथ थी। तो 8 का सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। प्रश्न नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना का है, पाटलिपुत्र का है, पेशावर का है कि पंजाब का है? इसका सही आंसर बताएंगे। पुरुषपुर का अन्य नाम क्या था या दूसरा नाम क्या था? पेशावर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? 10 का बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है हर्ष, बी है चंद्रगुप्त, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो चरक किसके चिकित्सक थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो तक्षशिला प्रसिद्ध होने का स्थल क्या था? प्राचीन वैदिक कला, मध्यकालीन कला, गांधार कला, गुप्त कला। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी भारत में? तो कुषाणों ने चलाए थे या इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, शक चलवाए थे, गुप्त चलवाए थे? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। 13 नंबर प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किसका है? मथुरा संग्रहालय में है, बम्बई संग्रहालय में है या मद्रास संग्रहालय में या दिल्ली संग्रहालय? तो 13 का बताएंगे ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा। इसका 13 नंबर सही है ए, 13 नंबर है मथुरा संग्रहालय। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे? तो शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने का। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने चलवाया था कि इंडो बैक्टीरियन ने कि शक गुप्त? तो 14 का सही आंसर बताएंगे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों ने।
और सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो इंडो बैक्टीरियन। और सोने के चक्कर से शुद्ध कौन चलवाए थे? तो कुषाणों ने। 15 नंबर सवाल, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी थी? तो बताइएगा। तो सातवाहन के समय मुद्रा किस धातु की बनी थी? सीसा, पोटीन, तांबा, स्वर्ण। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशे के बनी थी। तो शीशे से मुद्रा कौन चलवाया था? सातवाहन ने। सिर्फ एक ही वंश था जो शीशे की मुद्रा चलवाया था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष थे कि नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे कि अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट थे, कालिदास, कंबन, वसुमित्र थे। इसका सही आंसर बताएंगे 16 क्या हो जाएगा? तो 16 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। इनमें कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो कौन था? सातवाहन था कि मौर्य था कि गुप्त था कि चोल था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन ने। ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या दान प्रदान किया था, गांव प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यूनिका पर्दा यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनिका जिसे पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया था? शवों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने? तो 18 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। पर्दा प्रथा ये चालू किए थे यूनानी। प्रश्न नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फायन। तो 19 का सही नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 20 की ओर, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए थे? किसने चलाए थे? 20 का सही आंसर बताएंगे। ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। तो सर्वाधिक सिक्के चलाए थे इंडो बैक्टीरियन ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, और बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। तो सही आंसर याद रखिएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त किसके थे? 21 नंबर सही आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क। प्रश्न नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। प्रश्न नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, वर्मा। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु थे, बिंदुसार थे, खारवेल थे, मयूर शर्मन था। तो 24 का सही आंसर बताएंगे। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा खारवेल। 25 नंबर प्रश्न, कुषाण कला में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो बताइए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो वास्तुकला को हुआ था कि साहित्य को हुआ था कि कला को हुआ था कि धर्म को हुआ था? 25 का सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला का, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पैठन या प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख ये किससे संबंधित है? खारवेल नरेश से। प्रश्न नंबर 29। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पुलमावी, हाल, सिमुक। कौन थे इसका? 29 का सही आंसर हो जाएगा हाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। 30 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृतिक थी, संस्कृत थी, उर्दू थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा थी। तो ये वीडियो यही समाप्त किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।